हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हुई हुई है बहुत ही ज्यादा ठंड। यहाँ तक कि हमारी बालकनी जो सामने वाली बालकनी जो है वो भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा फॉग है हमारे यहाँ। सामने वाली बिल्डिंग्स तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आ रही है। और नीचे जो ग्राउंड है वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल घूम रहे हो या फिर मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है नीचे। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है और ठंड भी है, लेकिन हमारे घर का एक मेंबर तैयार हो रहा है क्रिकेट खेलने जाने के लिए। मैंने कहा भी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मत जाओ, लेकिन नहीं, महाराज को तो जाना है। उनकी टीम उनका वेट कर रही है नीचे, और जब बात हो टीम की तो हमारी कहाँ सुनी जाएगी। कुछ भूल गए जल्दी-जल्दी में। इतनी जल्दी मची हुई है क्रिकेट खेलने की। टीम की कॉल भी आना शुरू हो गई कि आओ भई जल्दी से नीचे आओ। चलो जी, बाय। कपिल के जाते ही मैं लग गई खाना बनाने में, क्योंकि कपिल का तो ऑफ है लेकिन यश को ऑफिस जाना है इसीलिए। खाने की तैयारी करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा समय अपने आप को भी दिया जाए, तो मैं बैठ गई अपना क्रोशिया चलाने के लिए। एक्चुअली मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल की ड्रेस मैंने कल रात को ही बनाना शुरू करी थी, और अब मुझे जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसको बनाने में तुरंत लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से इसको बना कर के देखूँ कि कैसी लग रही है। फिर मैंने सोचा कि ठंड काफ़ी हो रही है, चलो चाय बना ली जाए, तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। क्योंकि यश अभी तक सो रहा है और उसको जगाना भी है, तो मैं चाय लेकर के चल दी यश के पास। तभी यश भी उठ गया अपने आप। चाय पीने के बाद मैंने यश का लंच तैयार किया। जब मैं लंच तैयार कर रही हूँ, तो यश चला गया है नहाने के लिए। यश के नहाकर आते ही मैंने उसको कराया गरमा-गरम ब्रेकफ़ास्ट। इतनी ठंड में तो ब्रेकफ़ास्ट गरम-गरम करने में ही मज़ा आता है। यश के ऑफिस जाते ही मैंने अपनी लड्डू गोपाल की ड्रेस को पूरा कर लिया, और देखने में तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। गाइस अभी बज रहा है दोपहर का 12:30, और इससे भी मौसम ऐसा हुआ हुआ है बिल्कुल फॉगी फॉगी। जल्दी ही हम लोग पहुंच गए मार्केट, क्योंकि कल की है मकर संक्रांति। तो हम लोगों को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही कुछ कुछ सामान खरीदना था, कुछ दान देने के लिए, और खिचड़ी वगैरह जो भी सामान था वो हम लोगों ने सोचा था कि मार्केट से ही ले लेंगे। तो हमने वही सब सामान की शॉपिंग की। क्योंकि 22 जनवरी भी आने वाला है, तो हमने उसके लिए भी हमने कुछ जो श्री राम के फ्लैग्स थे वो भी खरीदे। और जिस ऑटो में बैठ करके हम मार्केट से बाहर आए थे, मैंने उनके ऑटो में भी एक फ्लैग लगवा दिया। गाइस ये जो मैं अपना कान देख देख करके दुखी हो रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों मैं इतना ज्यादा इमोशनल हुई हूँ, या मैं क्यों इतना परेशान दिख रही हूँ, क्योंकि आज कुछ हुआ है मेरे साथ। दिल्ली से शॉपिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव, अंकित से मिलने के लिए। हम अंकित का वेट उसके ऑफिस के बाहर ही कर रहे थे। इतने में ही एकदम से दरवाजा खुला क्या कर और रही वो हो? आकर के बैठ गया। क्या कर रही हो? किधर चले बेटा? किधर चले बताओ आप। फिर पहले हम गए अंकित के पीजी, क्योंकि उसको अपना ऑफिस का बैग रखना था, और बैग रखवा कर हम लोग चल दिए डिनर करने के लिए। डिनर के लिए हम लोग पहुंचे हल्दीराम।
डिनर करने के लिए मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ अपने नुकसान को लेकर। नुकसान कुछ भी हो, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, वो मन को बेचैन तो कर ही देता है। मैंने जब अंकित को अपने लॉस के बारे में बताया, तो वो थोड़ा-सा मेरा मूड चेंज करने की कोशिश में लगा। फिर थोड़ी ही देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया और हम लोगों ने डिनर स्टार्ट किया। हल्दीराम में तो वैसे भी सेल्फ सर्विस ही होती है, तो अंकित ही एक-एक आइटम करके लेकर आ रहा है। डिनर के बाद कुछ मीठा खाने के लिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और देखने लगे कि क्या-क्या गरम-गरम मीठा है यहाँ पर। अंकित ने अपने लिए लिया स्विस चॉकलेट रोल और कपिल ने लिया मालपुआ विद रबड़ी। साथ ही गाजर का हलवा हम लोगों ने पैक करवा लिया। डिनर के बाद हम लोग निकल चले वापसी के लिए क्योंकि पहले हमें अंकित को उसके पीजी में छोड़ना था। अंकित को छोड़ते ही हम लोग घर के लिए निकलेंगे। फिर अंकित को हम लोगों ने उसके पीजी में छोड़ा। हाँ बता दियो पहले है। शैतान बच्चा, चल बाय बाय। अंकित को ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग जल्दी अपने घर के लिए। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरा नुकसान क्या हुआ है। हुआ ये कि शॉपिंग करके जब एक शॉप से हम निकले तो अचानक से मेरा हाथ अपने कान पर गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कान में तो मेरा कुंडल है ही नहीं। मैंने तुरंत कपिल को बताया कि कपिल लगता है मेरे कान का कुंडल गिर गया, तो कपिल ने उसी समय जाकर के शॉप में भी दिखवाया लेकिन वो नहीं मिला। तो उसी समय समझ आ गया कि मेरा टॉप्स अब नहीं मिलने वाला है। गाइस ये वाला टॉप्स था जो कि मेरा एक कान का अब बचा है मेरे पास और एक कान का मैं खो चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। कपिल और अंकित दोनों ही मुझे समझा रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हो, हमारा कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया हो। फिर मैं भी अपने आप को यही समझाऊंगी कि शायद ऐसा ही हो। इसी के साथ ही अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।